हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। मेरा नाम है संदीप और आज आपके और मेरा नाम है संदीप और आज आपके साथ मैं इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो ICMR का एग्जामिनेशन है, जैसा हम सभी को पता है कि हमारा ICMR का जो एग्जामिनेशन है वो 8 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। उसकी जो अभी टेंटेटिव डेट आई है वो 8 जुलाई है, यानी कि आज की डेट से आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आज 10 जून है। सो आज के हिसाब से अगर आज की डेट से कैलकुलेट किया जाए तो आपके पास मात्र सिर्फ 28 से 29 दिन ही इस एग्जामिनेशन के लिए बचे हुए हैं। आपके पास सिर्फ मोटा मोटा 1 महीना बचा हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए। अब इस 1 महीने में ICMR एग्जामिनेशन को किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को इन्फॉर्मेशन जो भी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ उसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो ICMR की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, ICMR एग्जामिनेशन का जिस तरीके से हमें पैटर्न की अगर हम बात करें तो पहले तो हम ICMR एग्जामिनेशन के बारे में एक बेसिक डिटेल जान लेते हैं। जो अभी 2023 सेशन के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है उसके फॉर्म्स ऑलरेडी फिलअप करने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, सबमिट नहीं किया है, वो उनके पास सिर्फ 8 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो वो जल्दी से जल्दी जाकर के इस फॉर्म को फिलअप कर दे। आप ये याद रखिए कि जो लास्ट डेट है वो 18 जून है। तो आप बिल्कुल भी देर मत करिए, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में भी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सर्विस आपको देखने को मिलती है, तो इस वजह से आप जो भी एग्जामिनेशन का सेंटर चूज करेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि आप जो फर्स्ट चॉइस डालते हैं वही सेंटर आपको मिल जाए। तो जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अब तो मात्र 8 दिन बचे हुए हैं, तो ज़्यादा वेट भी मत करिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी सिर्फ 8 जुलाई डेट आई है। अभी ये टेंटेटिव डेट है, ICMR की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। उन्होंने सिर्फ एक टेंटेटिव डेट दिया है कि आपका इस डेट को एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। अब इस एग्जामिनेशन के लिए जैसे अब इस एग्जामिनेशन का जो बाकी डिटेल्स हैं, जैसे ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का पेन एंड पेपर मोड में एग्जामिनेशन देना नहीं होगा। आपको सीधे जैसे आप CSIR और DBT JRF या गेट या बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उस तरीके से भी आपको ICMR के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। जहाँ तक फीस की बात है, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में पहले ही बताया था कि ICMR का जो फॉर्म जब रिलीज हुआ था उस समय मैंने आपको आज से 2 हफ्ते पहले शायद ये फॉर्म आया था, तो मैंने आपको उस समय एक शॉर्ट वीडियो में बता दिया था कि आपको कितनी रुपीस फिल करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल या EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1500 रुपीज आपको सबमिट करनी होगी, प्लस साथ में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, बैंक के चार्जेस लगेंगे, आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1200 रुपीज़ आपकी फीस होगी। ये सारी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है, वहाँ पर देखिए ICMR के पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं। पहला तो सेक्शन A होता है जो सबके लिए कंपलसरी होता है। अब सेक्शन B भी होता है एक, जिसमें आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब आप जिस भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं उस फील्ड की स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ICMR के एग्जामिनेशन में बेसिकली 2 सेक्शंस होते हैं। एक तो लाइफ साइंस का पेपर होता है जिसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। उसके अलावा सोशल साइंसेस का भी एक पेपर होता है जिसको आपको ऑप्ट नहीं करना होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं दोनों ही सेक्शन में, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट A में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो 50 के 50 क्वेश्चंस आपको पूरे कंपलसरी होते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए। रही बात जो
सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं उनके पास अगर मिनिमम एमए की डिग्री होती है तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर किसी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से है। लेकिन हम लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो लाइफ साइंसेस के बारे में ही बात करेंगे। एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, चाहे वो आपका जूलॉजी हो, बॉटनी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, लाइफ साइंस की कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ जूलॉजी वाले या बायोटेक वाले ही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बॉटनी वाले नहीं कर सकते, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स के भी आते हैं जो प्लांट साइंस के बैकग्राउंड से हैं, लाइक बॉटनी या प्लांट जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, इन सब के बैकग्राउंड से हैं। वो लोग सोचते हैं कि आईसीएमआर का पेपर वो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ साइंस के अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। बस आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 28 ईयर्स से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो लिमिट है वो 28 ईयर्स दी गई है फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो ओबीसी एससी एसटी पीएच या फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब मेन चीज पे आते हैं कि सिलेबस क्या होता है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है इस एग्जामिनेशन का। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पस है वो आप लोगों के साथ बस यही इंफॉर्मेशन शेयर करना है कि किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक महीने में कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि अगर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं और MSc लेवल पे आपने अगर अच्छी पकड़ बनाई है अपनी, जितने भी लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री के हों, बायोटेक्नोलॉजी के हों या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, अगर हर सब्जेक्ट में आपने अच्छे तरीके से पकड़ बनाई है तो आप इस एग्जामिनेशन को भी इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक महीने का टाइम ही बचा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को एक महीने में क्रैक करते हैं, क्योंकि ये सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, जैसे कि आपका डीबीटी का एग्जामिनेशन होता है, डीबीटी का भी एग्जामिनेशन की कोई डेट फिक्स होती नहीं है। हालांकि आईसीएमआर की डेट फिक्स होती है, जुलाई या अगस्त के महीने में होती है। पिछले साल थोड़ा कोविड की वजह से डेट आगे पीछे हो गई थी तो सितंबर में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। लेकिन जनरली जो आईसीएमआर का पेपर होता है वो आपका जुलाई में ही कंडक्ट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो सिर्फ आईसीएमआर को टारगेट करते हैं उनको ये तो पता रहता है कि जुलाई या अगस्त में प्रिपरेशन एग्जामिनेशन आपका होना है, तो जुलाई या अगस्त से 6 महीना पहले या साल भर पहले वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी कोविड की वजह से 2 साल से जो पेपर की कोई डेट फिक्स नहीं थी, आगे पीछे हो गया था। अभी क्या है कि इस साल से ये पेपर दोबारा से आपका पुराने वाले ट्रैक पे आ रहा है और जैसे बाकी सारे एग्जाम्स अपने सही समय पे होने लगे हैं, वैसे ही आईसीएमआर का भी आपका पुराने एग्जाम पैटर्न के तरह ही जो डेट पैटर्न रहता था इनका कि जुलाई में एग्जामिनेशन होना है, तो उसी के हिसाब से ये जुलाई में फिर से होने लगा है। तो उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी होगी अब, क्योंकि आपका जून ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आज 10 तारीख हो चुकी है। आपके पास मुश्किल से 1 महीना ही बचा हुआ है, तो उस हिसाब से आपको अब सोच करके प्रिपरेशन करनी होगी। फुल प्रूफ प्रिपरेशन आपको करनी होगी। आपको कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। क्योंकि देखिए, आईसीएमआर और सीएसआईआर का जो पैटर्न होता है ना, उसमें आसमान और जमीन और आसमान का अंतर होता है। सीएसआईआर बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस पूछता है, वहीं आईसीएमआर का अगर आप करीब 5 साल के पेपर आप देखोगे, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये पेपर जो होता है ना इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। आईसीएमआर में बिल्कुल नीट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि इसमें स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है वो आपको पेपर देख करके ही समझ में आएगा। अभी आने वाले टाइम में मैं इसी चैनल पर आपको आईसीएमआर के कुछ क्वेश्चंस भी, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा, कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, जिस वजह से आपको ये पता चल सकेगा कि आईसीएमआर में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये मेक श्योर करिए कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके रख लो, क्योंकि जैसे ही आईसीएमआर का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगा, आपको तुरंत ही एक नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आपको फालतू में इधर उधर यूट्यूब पे सर्च नहीं करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है कि आईसीएमआर के पेपर्स नहीं मिल पा रहे।
तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सारे क्वेश्चंस, आपको जो पिछले 5 साल के पेपर हैं 2018 का, 19, 20, 21, 22, 5 साल के पेपर मैं आपको करवाऊंगा और साथ में अपने भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो आपको ICMR लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। सिलेबस की जहां तक बात है, सिलेबस जैसा कि UGC ने प्रेस्क्राइब किया ICMR के लिए, वही सिलेबस यहाँ पर फॉलो होता है। हालांकि ICMR अपना कुछ स्पेसिफिक सिलेबस नहीं मेंशन करता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि जो CSIR में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी एरिया से इस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जो CSIR का सिलेबस है वही सिलेबस फॉलो करना होता है। बस ये कि CSIR में थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाता है, इस वजह से स्टूडेंट्स को उसमें कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में पढ़ना भी होता है। ICMR में ऐसा नहीं होता। ICMR में आपको थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ना होता है उन टॉपिक्स को, और किसी किसी एरिया में ही थोड़ा डेप्थ में जाना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही आपसे शेयर करेंगे। पेपर पैटर्न की जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा नॉर्मल पेपर होता है इसका, कंप्यूटर बेस्ड। जैसा आपको पहले ही मैंने बताया कि पेपर पैटर्न के बारे में, CBT मोड में एग्जामिनेशन होता है। हाँ, ये एग्जामिनेशन आपका 2 घंटे का होता है। CSIR, DBT या गेट, बाकी सारे एग्जामिनेशन आपके 3 घंटे के होते हैं, लेकिन ये जो एग्जामिनेशन होता है ये आपका सिर्फ 2 घंटे का पेपर होता है। 120 मिनट्स आपको CBT मोड में पूरा टाइम मिलता है। 8 जुलाई को आपको टेंटेटिव डेट आ चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। मॉर्निंग शिफ्ट में ही आपका पेपर होगा, सिर्फ एक शिफ्ट में आपका पेपर होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि आप 2 शिफ्ट में जा सकते हैं या किसी का, इसमें सिर्फ एक शिफ्ट में ही पेपर होता है। यहाँ पे आपको 2 शिफ्ट देखने को नहीं मिलती है। जो सोशल साइंसेज का भी पेपर होता है और लाइफ साइंसेज का, दोनों का एक ही शिफ्ट में पेपर होता है। और लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर 21 सिटीज ही अलॉट की गई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आप अपना देख लेना आपके जो सबसे पास में कौन सी सिटी है या आप किस सिटी में रहते हो। अगर वो सेंटर बनाया गया तो आप उस सिटी को अपने फर्स्ट चॉइस के तौर पे चूज कर सकते हो। लैंग्वेज ऑफ द पेपर जहां तक बात किया जाए तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मोड में ही पेपर देखने को मिलता है। यहाँ पर बाइलिंगुअल पेपर नहीं आता है जैसे CSIR या DBT में या गेट में। आपको गेट में भी नहीं आता है आपको, जैसे यहाँ पर CSIR की तरह बाइलिंगुअल पेपर नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आपको पेपर देखने को मिलता है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं या जिनको इंग्लिश में उतनी अच्छा पकड़ नहीं है, जिनको थोड़ा इंग्लिश में तकलीफ होती है, उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल ध्यान में अब ये पकड़ लेना चाहिए कि उनको इंग्लिश पे फोकस करना होगा इस एग्जामिनेशन के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बहुत ज़्यादा वॉरेन एंड मार्टिन और वो सब ग्रामर वगैरह पढ़ने लगो, ऐसा नहीं करना है। आपको बस जो कीवर्ड्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, जो क्वेश्चंस में पूछने जाने जो क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले मेन टर्म्स होते हैं, उनको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लो कि उसको भी हिंदी में क्या बोला जाता है। तो इससे क्या होगा, आपको पेपर के टाइम पे वहां पर जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। हालांकि इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी जाती है इस एग्जामिनेशन में। आपको सिर्फ बेसिक जो बायोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, और ज़्यादातर तो आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। मार्किंग स्कीम, वो सारी डिटेल्स नीचे स्कीम ऑफ मार्किंग यहाँ पर दिया हुआ है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने होते हैं फॉर द पार्ट बी और सी, है ना। पार्ट बी में आपका लाइफ साइंसेस का होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बहुत सोच समझ करके आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये पेपर जो है ना, ये CSIR का अगर पार्ट बी ले लो या गेट एग्जामिनेशन ले लो, उस तरीके का एग्जामिनेशन है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस एकदम श्योर शॉट आते हो ना, जिसमें आपको लगता हो कि इसका आंसर एकदम श्योर पता है, आपको उसी पे शॉर्ट करना। क्योंकि क्या है कि इसमें ज़्यादा तुक्केबाजी नहीं चलेगी इस एग्जामिनेशन में। तुक्काबाजी अगर आप इस पेपर में करने की कोशिश करोगे तो आप इतना सारा नेगेटिव ले लोगे कि आपके क्वालिफाई तो अगर होने वाले भी होगे तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत सोच समझ करके यहाँ पर पेपर को अटेम्प्ट करिएगा, और तुक्केबाजी तो बिल्कुल चलेगी ही नहीं। लाइफ साइंसेस का पेपर जैसे मैंने आपको बताया कि होता है
तो लाइफ साइंसेस के पेपर का जो सिलेबस है वो इन्हीं एरियाज से पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बताया कि CSIR का जो सिलेबस है उसी एरिया से आपको क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन CSIR में भी जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया जो CSIR में नहीं है, हालांकि जो उसकी यूनिट 9 है वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फाइलोजेनेटिक ट्रीज वगैरह के बारे में होता है, लेकिन इतना ज़्यादा बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं है वहाँ पे। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आपको यहाँ पे अलग से फोकस करना होगा। बायो फिजिक्स से आपको क्वेश्चंस आती है, जैसे आपको NMR हो गया, CD स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ये सब तो आप CSIR में भी पढ़ते हो। तो वो टेक्निक्स वाला जो पार्ट है बायोफिजिकल टेक्निक्स का, वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से। बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ह्यूमन बायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में भी स्पेशली जो एनिमल फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पूछी जाती, कभी कभार एक आध क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस वगैरह से आ जाता है, लेकिन मेनली आपको एनिमल फिजियोलॉजी से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेस, वेटरिनरी मेडिसिन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, इनसे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन चीज के बारे में। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम किस तरीके से होगा, एग्जाम में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सा जो आपके टॉपिक्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन एरियाज में भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो मैं आपके लिए एक लिस्ट बना करके लेकर के आया हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर लोगे, मैक्सिमम यहाँ पर आपको 50 से 60 टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 टॉपिक भी हो सकते हैं। 60 से 70 टॉपिक्स, मैंने आपके सामने यहाँ पर 60 से 70 टॉपिक्स की लिस्ट लेकर के आया हूँ। अगर इन 60 से 70 टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो, तो आप इस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। और ये सारे टॉपिक्स आपने CSIR में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा कुछ इनमें नए टॉपिक्स भी मैंने ऐड किए हैं, जैसे मलेरियल इन्फेक्शन हो गया, HIV हो गया, डिजीजेस वाला एक पार्ट है जो एनिमल फिजियोलॉजी में यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली पॉइंट है वो आपका डिजीज वाला है। डिजीज वाला एरिया जो होता है उससे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको सिर्फ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या फाइटो हार्मोन्स, ये 2 टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो भी बहुत है, सफिशिएंट है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा बायो सेंसर्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे, क्रिस्पर कैस पढ़ना होगा, जीनोमिक्स आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ही पार्ट है, तो वो आपको यहाँ पे अलग से पढ़ने होंगे। बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये सारे टॉपिक्स ECG, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, एलील्स, ये सब तो आप CSIR में भी पढ़ते हो। इकोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते, तो इकोलॉजी को आपको नहीं फोकस करना है उतना ज़्यादा। हाँ, इकोलॉजी में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जैसे कम्युनिटी इकोलॉजी हो गया, बायोम्स हो गया, इन सब पे आप फोकस कर सकते हो। बाकी ज़्यादातर आपको जिस टॉपिक पे फोकस करना है ना, वो आपको बायोकेमिस्ट्री पे करना है। बायोकेमिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा आपको जिस टॉपिक पे फोकस करना है वो आपका अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर हो गए, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में जो A फोल्ड, B फोल्ड, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। बायोफिजिकल टेक्निक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि CD स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, UV विज स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये सारी चीज़ों पे अगर आप फोकस कर लोगे तो बहुत ही आराम से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा जो विटामिन हैं आपके, जितने भी एसेंशियल विटामिन हैं, नॉन एसेंशियल विटामिन हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारी चीज़ों की स्ट्रक्चर और बायोसिंथेटिक पाथवे अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर है, CSIR में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि जैसे मान लीजिए मेटाबॉलिज्म वाले में जैसे आपका ग्लाइकोलिसिस एक पार्ट हो जाता है रेस्पिरेशन का, वहाँ से जैसे जो NADH में कन्वर्जन होता है, FADH में कन्वर्जन होता है, ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुवेट जो फॉर्म होता है उस समय ATP का क्या रोल होता है, ATP कहाँ निकल रहा है, कितना ATP बाइंड हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे अगर आप फोकस कर लोगे ना थोड़ा अच्छे तरीके से, तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो। ICMR का पेपर, जिसने अगर 5 साल के पेपर देखे होंगे ना, उसको ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा।
बस यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। स्मार्ट वर्क इस तरीके से करना होता है कि CSIR में जैसे आप 75 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी में, वहाँ पे कितने क्वेश्चंस नहीं करने हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको ICMR में टॉपिक्स में भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिस्ट दी है, अगर इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आप कवर कर लेते हो तो आराम से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है इसमें, बस आपको बेसिक्स आपके क्लियर हो और जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको पता हो, तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। आपके साथ मैंने बस यही एक सारी जो स्ट्रैटेजी थी, अपनी स्ट्रैटेजी मैंने जो फॉलो किया था एग्जामिनेशन के दौरान, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो यार इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर अच्छी लगती है तो। और फाइनली जाते जाते बस आपसे यही कहना है कि जो 1 महीना बचा हुआ है, इस 1 महीने में आप पूरा ICMR के ऊपर फोकस करो। CSIR का रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। आप सिर्फ इस समय ICMR के ऊपर फोकस करो, और आगे आने वाले 1 हफ्ते में मैं आपको ICMR रिलेटेड ही कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। ICMR के जितने भी क्वेश्चंस हो गए, PYQs हो गए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको किसी बुक में नहीं मिलता है, वैसे सारे टॉपिक्स तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगे। मान लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको समझने में मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, जो टेक्निक्स वाला, बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला पार्ट है, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो आप बस इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। आप ये मान के चलो कि आपका ICMR इस बार क्लियर हो जाएगा। बस आप अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते रहो और इस चैनल के साथ और मेरे साथ जुड़े रहो। आपको मैं हर तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो मुझे लगता है कि ICMR के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर वो कंटेंट आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। अब थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। आपको अभी प्रिपरेशन भी करनी होगी। तो आप बस जा कर के जो ICMR के PYQs हैं उन सबको एनालाइज करो। मैं आपको PYQs डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जा कर के उसको डाउनलोड कर लेना। और जो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। हालांकि कुछ बुक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप लेनिंजर पढ़ सकते हो, व्हाइट एंड व्हाइट पढ़ सकते हो, या फिर सेल बायोलॉजी के लिए एल्बर्ट्स पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं CSIR के लिए, लेकिन अब उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन पे फोकस कर लो। और मेन जो ICMR का जो पेपर होता है वो थोड़ा जो साइंटिफिक फिनोमेना वाला एक टॉपिक है, सेक्शन A का, उसके लिए आप सिर्फ कैंपबेल बायोलॉजी की एक 12th एडिशन उसका भी नया आया हुआ है, तो उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस बुक को भी डाउनलोड कर लेना। उस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो। वो सारे ICMR लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो। और जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिजीज वाला, स्पेशली एंडोक्राइनोलॉजी वाला, जो हार्मोन्स वाला जो पार्ट है, उसको आराम से कवर कर लो। आपके ये एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आप इस एग्जाम के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे। आपको किसी भी तरीके के डरने की बात नहीं होगी। तो बस आपके साथ ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। और चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।